हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर 3 सॉल्व करेंगे। तीसरा मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 मॉडल पेपर हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूरा मैसअप क्वेश्चन लेकर के हम लोग चल रहे थे, मिक्स क्वेश्चन लेकर के चल रहे थे। तो 2 तक हो गया। अब हमारा टारगेट है तीसरा मॉडल पेपर। ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी हम लोग खत्म करेंगे। और हम आपको बता दें कि ये सभी मॉडल पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी के हम लोग इसको शुरू करते हैं। हम लोग ये हमारा मॉडल पेपर है। देखिए, ये जो डिजाइन किया गया, कुछ बच्चों ने कहा कि सर ऐसा है कि ये जो पूरा फॉर्मेट आपने इतना बड़ा क्यों बनवाया। ठीक है, जो बच्चे ऑफलाइन इस तरीके से बुक लिए हुए हैं तो बोले कि सर आपने इतना बड़ा क्यों कराया, इसमें पेज बहुत ज्यादा हो गया, और अगर कम कराते तो ये छोटा छोटा आ जाता कम ही पेज में। ठीक है, ऑनलाइन में भी पीडीएफ में आपको बड़ा बड़ा पूरा दिखेगा। तो इसका पूरा पर्पज यही है कि ये जो पूरा डिजाइन किया गया है, जैसा आपका आईआरटी का पेपर बनता है ऐसे ही बड़े बड़े पेज में आएगा, इसी तरीके से लिखा रहेगा। ऐसे पहले कॉलेज का नेम लिखा रहेगा, सब कुछ इसी तरीके से हिंदी इंग्लिश में जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेम वैसी ही फीलिंग के साथ आप जब जाएंगे 30 तारीख को। ठीक है, ये वाली 30 नहीं, अगली वाली 30 को आपका पेपर है, तो उसमें आप देखेंगे वैसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ओएमआर सीट वगैरह भी इसमें आपको दी गई है, तो इसको बिल्कुल आप लीजिए, परचेज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अभी 1 महीने का समय है लास्ट में। ठीक है, 59 रुपीज बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो आप प्लीज इसको कीजिए और क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहला मैथ यहाँ पर चलेगा, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 4 यदि समीकरण 4x² प्लस 5 के इक्वल इक्वल 5 के प्लस 1 और यहाँ पर x के मूल, मूल समझते हैं, रूट्स जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, के मूलों का अंतर, के मूलों का अंतर 1 हो, 1 हो, तो के का मान आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 2 है, या -3 है, 3 या फिर 1 बटे -1/5, या फिर 1/5 और 2। ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज, तो ये आपको बताना है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं, क्वेश्चन जो उनका आता है दिमाग में, सबके, हम लोग भी जब पढ़ते थे या फिर अभी भी जब हम लोग हायर एजुकेशन करते हैं तो सबके साथ ये समस्या आती है। हम भी एक स्टूडेंट है। ठीक है, ये है कि ऐसे स्टूडेंट है जो आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने लिए भी दूसरों टीचरों को तो ढूंढना पड़ता है। कोई भी टीचर हो कहीं ना कहीं से, अगर बुक से पढ़ रहा है तो बुक इसके लिए टीचर है, तो कहीं ना कहीं सोर्स सबका होता है। ठीक है, बड़े से बड़े टीचर, छोटे से छोटे टीचर, सबका। ठीक है, तो देखिए, जब कोई भी पढ़ता है, हम भी रियलाइज करते हैं, आपके तरह हम भी बचपन में थे और बहुत अच्छे नंबर हम लोगों के आया करते थे। जैसे अभी इतनी समय बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे चल रहा है रील वगैरह की, भैया अपने प्राइम टाइम पे कितना नंबर लाते थे, 99, 100, इसी तरीके से हम लोग के भी नंबर आते थे। आपको पता हो सकता नहीं हो, 98% हमारे 9th में आए थे। 98% मैथ में 100 में 100, साइंस में 100 में 100, इस तरीके से नंबर आते थे। ठीक है, तो पूरा कहने का मतलब मेरा ये है कि परेशानी आती है तो हम भी जानते हैं, आप लोग भी समझते हैं। तो देखिए क्या दिक्कत आती है कि इस क्वेश्चन को तो हमने कर लिया, ठीक है, लेकिन जब हम नया क्वेश्चन जाते हैं तो हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो उसका कारण ये है और उसका इलाज ये है कि आप जैसे मानिए कि ये क्वेश्चन हमने आपको लगवाया, ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को जब हम लगवाएंगे तो आप इसमें बहुत सारी चीजें सीखेंगे, छोटी बड़ी, है ना, फॉर्मूला हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो उन सब, वो सारी चीजें दिमाग में जाती है, और जब आप नया क्वेश्चन देखते हैं तब आप समझ पाते हैं। जैसे कि हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएं, जैसे कि एक हमने यहाँ पर लिखा, ये हमने इसको पढ़ा, क्या पढ़ा, पिन। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिखा ये, अब हमने आपको पढ़ने के लिए बोला, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, कोई छोटा बच्चा है कैसे पढ़ेगा, इसको हमने पढ़ा पिन, तो अब उसको कहेंगे ये टिन, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि ये पी से है तो पिन होगा और टी से है तो ये टिन होगा, है ना। तो उसी ऑर्डर को
मतलब कि सारा कुछ तो नहीं मिल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिलेगा जिसका सहारा लेकर के आपको दूसरा वाला भी बनाना पड़ेगा, जैसा कि आपने यहाँ पर किया। पिन में आपको इन समझ में आया कि लास्ट में आई एन रहेगा तो इन बोला जाएगा, तो आपने टी देखा तो टी में आपको ट याद आता है, और लास्ट में इन कहां से सीखा था, पिछले वाले कॉन्सेप्ट से, तो क्या हो गया, पूरा टिन बन गया है ना। तो ऐसे करके ही हम लोग समझते हैं, तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कम समस्या होगी। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन? अच्छा, इसका मूल बताना है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी मूल का क्वेश्चन पूछा जाए हम आपसे कहते हैं कि पहले आप इसको एक ऑर्डर में सेट कर लीजिए जो इसका स्टैंडर्ड ऑर्डर है। तो क्या होगा भाई, यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 5k, इसको टोटल इधर लाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा टोटल 5k प्लस 1, सॉरी यहाँ पर x भी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, अभी भी ये ऑर्डर में नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए, चलिए पहली बार ही लिख देना चाहिए था, लेकिन फिर समझ लीजिए, ये x है। देखिए ऑर्डर क्या होता है, आपको याद होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा होता है ऑर्डर हमारा। किसका है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो x का जो कॉफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, वो यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर रहेगा ये, ठीक है, +1 और x, और ये जो बचा हमारा ये c हो गया, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, तो ये 5k हमारे पास में बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास अब क्वेश्चन बन करके आ गया। अब हमको क्या कह रहा है कि मूलों का अंतर 1 हो, मूलों का अंतर जो है 1 हो, ये सब हटा दें, ठीक है, काम का नहीं हमारे। ठीक है, चलिए, तो मूलों का अंतर 1 हो, तो मूल हम पहले मान लेते हैं कि इसका एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है। तो बीटा यहां पर हम नहीं मानेंगे। क्यों बीटा नहीं मानेंगे? क्योंकि कह रहा है कि मूलों का अंतर 1 है, तो हम इसी से दूसरा मूल बना लेंगे। जैसे हमने कहा कि एक संख्या है और दूसरी संख्या उससे एक बड़ी है, तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या को n मान लेते हैं, दूसरी संख्या को n+1 एक अधिक मान लेते हैं ना। तो उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। तो यहां पर एक मूल ये हो गया, दूसरा मूल अल्फा प्लस 1 अगर हम मान लें, अल्फा प्लस 1 मान लें, तो अब देखिए अगर इनका दोनों का अंतर आप करेंगे, मतलब घटाएंगे, तो आपको 1 ही वैल्यू मिलेगी। आप इसको एक बार घटा के चेक कर सकते हैं, देखिए ये 1 ही आएगा, क्योंकि अल्फा अल्फा कट जाएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास में मूल ये हो गया, दूसरा मूल हमारे पास में ये हो गया, ये अल्फा की जगह हो गया, ये बीटा की जगह हो गया। क्लियर है बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको मूल का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो दो तीन चीजें ही है जो हमको याद रखनी होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो यहां पर हमको क्या मालूम है कि जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो -b/a आता है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो c/a आता है। ठीक है, सब देखिए, तीन चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सबसे पहले इसका एक ये फॉर्मेट बनाना, उसके बाद ये दोनों बातें जानना। ठीक है, चलिए, दोनों कुछ चीजों को याद रखिएगा। तो अब इसी चीज को फॉलो हम यहां पर करेंगे। तो अगर हम अपने दोनों मूलों को जोड़ते हैं, यानी कि ये दोनों मूल हमारे पास में है, अल्फा और अल्फा प्लस 1, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो वो x के कॉफिशिएंट माइनस में, यानी कि ये वाला अपॉन a के बराबर होगा। तो यहां पर हम क्या है, माइनस पहले से है और एक माइनस और, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो केवल हमको यहाँ पर क्या दिखेगा, 5k+1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4। ठीक है, तो इतना बराबर इतना हो गया। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे, 2 अल्फा, और ये 1 जो था प्लस में इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम अगर सॉल्व करें तो 4 एकम 4, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, -4 यहां पर चला जाएगा। ठीक है, तो -4 हो गया, तो अगर इसको सॉल्व हम कर दे तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि +1 था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, अब हमको तो अल्फा की वैल्यू यहां से निकालनी है, तो और मतलब सिंपलीफाई करने के लिए हम जो 2 था उसको भी अगर भेज देंगे इधर, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8। क्लियर है? तो अल्फा की वैल्यू यहां से निकल जाती है। ठीक, ये हमने यहां से कर लिया। अब दूसरा हमारा बचता है अल्फा बीटा मल्टीप्लाई में, तो यहां पर क्या करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, चलिए यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा और बीटा दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फा हमारे पास में ये है और दूसरा हमारे पास में यानी कि बीटा,
ये वाला है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया आप। अब ये किसके बराबर होता है? c अपॉन a के बराबर होता है। तो c हमारे पास में ये है और a हमारे पास में ये है, तो ये आ जाएगा 5k अपॉन में 4, 5k अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारा k की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगी। क्यों? देखिए k यहां पर है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू हमने, देखिए अल्फा की वैल्यू हमने k के टर्म में ला ली। जब भी इक्वेशन में किसी की वैल्यू निकालनी हो तो आप उसमें ध्यान रखिए कि उस पूरे इक्वेशन में केवल वही अकेला हो। जैसे कि इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक अननोन वैल्यू अल्फा है और एक अननोन वैल्यू के है, तो आप इससे कभी भी, इस अकेली इक्वेशन से कभी भी के की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू ही नहीं दी है, तो इसकी वैल्यू हमने कन्वर्ट कर ली के टर्म में। देखिए इसमें के है ना, तो के टर्म में, तो अगर यहां से अल्फा की वैल्यू रख देंगे तो केवल और केवल के हमको दिखेगा, और केवल और केवल के दिखेगा तो फिर हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए सर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अल्फा की जगह इसकी वैल्यू रखते हैं, तो क्या है 5k माइनस 3 अपॉन में 8। ठीक है, यहां पर क्या है 5k माइनस 3 अपॉन में 8 प्लस 1, ये प्लस 1 बाहर से है। ठीक है, अब इक्वल में क्या है 5k, सॉरी 5k अपॉन 4। ठीक है, ये है। अब देखिए इसको हम फिर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे किए थे, तो 8 एकम 8, तो यहां से ये क्या हो जाएगा टोटल, यहां से ये -3 प्लस 8 हो जाएगा, और अपॉन में तो 8 रहेगा ही। तो अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो 3 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल, अच्छी बात है। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए आपको बहुत जल्दी करना है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट तो समझा दिया है, बस कैलकुलेशन बचा हुआ है ना? तो अब क्या होगा, अब देखिए क्या होगा। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, मतलब थोड़ा इसको हम कॉमन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। k माइनस 3, देखिए, और इस पूरे टोटल में 8 और 8 को बाहर कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 यहाँ पर आपको दिख रहा ही हो, बिल्कुल काफी जगह है। ठीक है, तो यहां से देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 को हम बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा k प्लस 1, और इक्वल में क्या आएगा 5k अपॉन 4। क्लियर है ना? चलिए यहाँ पर क्या था 8 है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या होगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, है ना? और अगर हम इसको देखें 8 अठाई 64, ठीक है, ये कितना होगा 64, और 4 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये टोटल यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, है ना? तो अब अगर हम इसको थोड़ा और सिंपल करें, अब ये क्वेश्चन हटा दें, क्वेश्चन का तो कोई काम नहीं है। ठीक है, थोड़ा आप लोग सपोर्ट बना के रखिए, इतना बड़ा बोर्ड लगवाएंगे ना कि जो ये जगह कम पड़ती है समझाने के लिए वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग बस सपोर्ट बना के रखिए, इसी तरीके से जैसे आप लोग अभी सपोर्ट करते हैं। देखिए पढ़ते तो है ही और साथ ही साथ सपोर्ट कर देंगे, तो दोनों लोग का काम हो जाएगा, आपका भी और हमारा भी, है ना? चलिए, आप ही के लिए मेहनत की जाती है ये सब। उसके बाद क्या है, देखिए जो इधर 16 था इसको अगर हम इधर सेंड कर दे तो क्या होगा, 16 के हो जाएगा, 16 के हो जाएगा, है ना? अब बस इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाए भाई, अब फिर कहानी है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, के स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर 5k, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर -3k, इसका मल्टीप्लाई -3 यहाँ पर 16। अच्छा 16 को भी चलिए इधर ला लेते हैं, -16k इज इक्वल टू 0, है ना? अब फिर से एक इक्वेशन बन गई, तो अब हमको क्या करना है, फिर से इसको क्या करना है, उसी फॉर्म में लिखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले आएगा 5k स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए के तो यहाँ पर 3 बार है, तो ये और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 के, क्योंकि दोनों माइनस में है, 19 के, और 5 प्लस में है, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 14 के। ठीक है, यहाँ पर 3। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, बस आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या है 5 तिहाई 15, तो 15 यहाँ पर है, लास्ट में आ रहा है, यानी कि हमको ऐसी वैल्यू निकालनी है, ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 15 आए और माइनस करने पर क्या आए, माइनस करने पर 14 आए, है ना? तो 15 एक कम 15, 15 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा, और उसमें घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए
5k² और यहाँ पर माइनस का लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस का 15k और प्लस का k यानी कि 1k है ना। k को हम 1k लिख सकते हैं या k लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसको हम कॉमन करते हैं, यहां से क्या आएगा k माइनस 5 सॉरी k माइनस 3 है ना। यहाँ से केवल और 1 हम कॉमन करेंगे तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर k माइनस 3 एक ब्रैकेट में और 5k प्लस 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0 है ना। तो अब यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालें तो k की हमारे पास में दो वैल्यू मिलेगी, एक यहाँ से मिलेगी, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस में बनेगा तो एक 3 बनेगा, और एक ये वाली वैल्यू जो आएगी तो 1 जब उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये 5 इधर जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, है ना। समझ नहीं आ रहा तो फिर से क्लियर कर दे, वैसे तो समझ जाना चाहिए, आप लोग इतना समझदार है। ठीक है, ये ऐसा है मान लीजिए, ठीक है। इसको अगर इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, तो केवल बचेगा ये। तो अगर इसमें से 1 को हम यहाँ पर भेज, यार इतना मत समझाने के लिए बोला करो, है ना, ये तो समझ जाया करो यार। चलो, तो यहाँ पर क्या आएगा, k की वैल्यू एक और आएगी, क्या आएगी, -1/5 है ना, -1/5। ठीक है, तो कहाँ गया ऑप्शन, ये ऑप्शन है दो, अच्छा ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला ऑप्शन में जो भी रहा होगा, तो हम कहाँ गई बुक, अच्छा यहाँ रखिए। ऑप्शन नंबर सेकंड में है ये चीज, 3 है और -1/5 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए चलिए, क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 28 फीट, इसका हम डायग्राम बनाएंगे सीधे, एक 28 फीट व्यास वाले वृत्ताकार, वृत्ताकार क्या है, एक ये वृत्ताकार है, अंडाकार है, वृत्ताकार एक 28 फीट व्यास वाले, कितना फीट, 28 फीट, ओ माय गॉड, 28 ही लिख देते हैं, फीट समझिए उसको। ठीक है, 28 फीट व्यास वाले वृत्ताकार स्विमिंग पूल, ओहो गर्मी में, है ना, अच्छी बात है, स्विमिंग पूल के चारों ओर एक समान आकार की डेक बनी है, मतलब कि इसके चारों ओर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे एक समान आकार की क्या बनी है, डेक बनी है। डेक मतलब मानिए किसी पे बैठ सकता है आदमी, कपड़ा वपड़ा बना रख सकता है। ठीक है, डेक बनी हुई है। यदि डेक का क्षेत्रफल, डेक का ये जो पतली पट्टी है, इस पूरे का क्षेत्रफल की बात हो रहा है, इसका ये जो डेक बनी है इसके क्षेत्रफल की बात हो रही है, इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना कह रहा है, 60 पाई, 60 है ना, 60 यहां लिख देता हूं, 60 पाई फीट स्क्वायर, हाँ फीट स्क्वायर, फीट स्क्वायर। ठीक है, ठीक, उसके बाद, उसके बाद क्या कह रहा है, उसका क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, अरे रे, चलिए ऑप्शन ऑप्शन नहीं लिखना है। ठीक है, ऑप्शन आपको बता दें, 3 फीट, 2.8 फीट, 3 फीट, 2.8 फीट, 2.5 फीट, 2 फीट, है ना ये, हाँ यही है। चलिए, तो अब देखिए इस, ये बताना है, ये चौड़ाई जो है ये, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं यक्स, क्या मान लिया हमने, यक्स मान लिया। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, देखिए इसमें जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप तुरंत दिमाग लगाइए कि क्षेत्रफल का है क्वेश्चन। सबसे बड़ा वाला जो हमारे पास में एरिया है, अगर हम देखें यहाँ पर इसका सेंटर है तो ये हमारे पास में 14 फीट होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला जो सर्कल है उसका अगर हम एरिया निकाले टोटल तो क्या आएगा, पाई, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर क्या होगा उसके लिए, आर यहां से लेकर के यहां तक होगा टोटल, बड़े वाले के लिए, बड़े वाले सर्कल के लिए। तो टोटल क्या होगा, 14 तो ये होगा ही, और प्लस एक्स ये वाला, और इसका स्क्वायर, ये टोटल बड़े वाले का है, ये बड़े वाले का क्षेत्रफल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुड सर गुड, है ना। अब अगर हम बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटा वाला क्षेत्रफल यानी कि ये वाला क्षेत्रफल घटा दे,
तो ये पतला वाला निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, घटा देंगे कौन से क्षेत्रफल को, छोटे वाले क्षेत्रफल को। तो छोटे वाले क्षेत्रफल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और उसकी आर क्या है, 14 है। ठीक है, गुड। अब इन दोनों को जब हम घटाएंगे, इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो वो किसके क्षेत्रफल के बराबर आएगा, इस पट्टी के क्षेत्रफल, क्योंकि बड़ा हमने जैसे कागज आप लिए इतना बड़ा और उसमें से बीच वाला कागज काट के निकाल लिए, तो यही पतला वाला तो कागज बचेगा ना, तो वही एरिया बचेगा। तो इसमें से इसको हमने घटाया तो क्या बचा, 16 पाई बचा। क्लियर है, इक्वेशन आपको बनानी है ना। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण का आ गया, तो द्विघात समीकरण के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, माइक ऑन हो भाई, धोखा मत देना। देखिए अब इसका स्क्वायर करिए तो क्या होगा, 14 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 28x। अब ये कैसे आ रहा है, अब हम ये सब आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे सर, नहीं बताएंगे, मेरा मन है, मेरा मन आपको बताए चाहे ना बताए। सब्सक्राइब थोड़ी ना किया आप लोगों ने, सब्सक्राइब करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भेजिए थोड़ा, ठीक है, तब ना मजा आएगी। 28x माइनस x 14 स्क्वायर 16 पाई। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप यहाँ पर सीधे इसका स्क्वायर क्यों नहीं लिख दिया, आपको स्क्वायर याद नहीं है क्या, तो याद है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर भी वही हो रहा था, यहाँ पर भी हो रहा था, तो हमारा दिमाग क्यों खपाना है ना। तो सीधा ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इनकी कहानी उड़ जाएगी। जब उड़ जाएगी तो हम उसको क्यों उतना वो करें, ख्याल करें उसका, है ना। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं क्या है, पाई आर सॉरी पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई 28x माइनस, अच्छा ये खत्म हो गया, तो 16 को इधर लाते हैं, 16 पाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें दिख रहा है पाई पाई पाई, है ना, चावल में पड़ गई है पाई। तो यहाँ पर देखिए पाई को हम मतलब इस पूरी इक्वेशन को अगर हम पाई से डिवाइड कर दे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 28x माइनस 60 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को जो सॉल्व कर लेगा x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, लेकिन इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, कौन कौन बताएगा कैसे आएगा, 60 है यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 60 आना चाहिए, और माइनस का चिन्ह लगा यानी कि घटाने पर, घटाने पर क्या आना चाहिए, 28 आना चाहिए। तो 30 दूनी 60। क्या बात है सर, क्या बात है, इतना तेज आप कैसे करते हैं, 30 दूनी 60। तो यहाँ पर ये है तो हम लिखेंगे 30x माइनस 2x और माइनस 60। जल्दी जल्दी पढ़ लो, हमको जाना है खाना खाने। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है x, और यहाँ पर x प्लस 30, x प्लस 30, यहाँ पे माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, तो x प्लस 30 यहाँ पर भी आ गया और इक्वल में 0। ठीक है, अब यहाँ से x प्लस 30 को अगर हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें तो एक वैल्यू माइनस 30 आएगी और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो 30 फीट माइनस 30 फीट और एक आएगी 2 फीट। तो क्या लंबाई कभी माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। मतलब हम अगर साइन कन्वेंशन को देखेंगे तो लेते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसे एक कोई डिस्टेंस है उसको हम ऐसे माइनस में नहीं लेते हैं। तो 2 फीट की इसकी लंबाई है। ठीक है, क्या हो गया भाई, ऑप्शन में क्या क्या था, 2.8 2.5 और 3 और 2 फीट था ना, तो 2 फीट वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मारिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, देखिए कितना सुंदर सुंदर लिखा है आप लोगों के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, है ना, समय लग रहा है लेकिन मजा आ रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी मीनार की परछाई, किसी मीनार की परछाई उसकी आधी की, उसकी ऊंचाई की आधी पाई गई। ओ, एक मीनार है, मीनार आ जाए, ऊंचाई आ जाए,
सूरज आ जाए, एंगल आ जाए, तो आप समझ जाइए किसका क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, तो एक ये मीनार है। अब यहां से मानिए यहां पर है सूरज, जो इतनी समय क्या कहा जाए 55 डिग्री 56 डिग्री फूके दे रहे है ना। तो यहां से इसकी परछाई बन रही है, सॉरी फिर से, ठीक है, बन गई। इसकी परछाई बन रही है यहां, ठीक। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसी मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई के आधी पाई गई, यानी कि अगर इसकी लंबाई यल है तो ये पाई गई यल/2। ठीक है, ओके सर, ओके, समझ गया। कुछ समय पश्चात मीनार की ऊंचाई के बराबर हो जाती है। कुछ समय पश्चात परछाई मीनार की ऊंचाई के बराबर हो जाती है, मतलब ये परछाई बढ़ जाती है। परछाई कब बढ़ती है, कब बढ़ती है, जब ये सूरज नीचे जाएगा। अगर ये ऊपर आएगा तो ये तो परछाई और छोटी होगी। जब ये इधर आएगा तभी इधर ये प्रकाश अड़ेगा इसका, तो और दूर तक जाएगा। ओ सर, यानी कि अब सूरज की स्थिति बदल गई। सूरज ने कहा बेटा हम जा रहे हैं, बहुत गर्मी कर लिया, आप थोड़ा ठंडी में रह लो। ठीक है, तो सूरज चला गया। अब इसकी जब परछाई बनी दूसरी बारी, ठीक है, तो इसकी परछाई यहां तक बनी। अब ये लंबाई कितनी है, मीनार की लंबाई के बराबर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो पूछा क्या है, सूर्य नीचे चला गया। सूरज जो है नीचे चला गया, सूरज यहां से यहां गया, आपके पड़ोसी वाला सूरज नहीं, सूरज भगवान है ना, भगवान, सॉरी। देखिए, तो ये आपको बताना है कि कितना नीचे चला गया सूरज। अब देखिए मजेदार क्वेश्चन अब है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस कहाँ का है, कहाँ का क्वेश्चन है भाई, जाने दीजिए, बताएंगे तो आप घबरा जाएंगे। ठीक है, किसी अच्छे एग्जाम के प्रीवियस ईयर का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो अब देखिए आपको, चीटी कहाँ चली तुम, चलो ठीक है, चीटी भाई, चलिए। तो अब देखिए ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, कि कितना नीचे गई। तो एक एंगल हमारे पास में ये होगा, चलिए हम इसको कह देते हैं θ1, और एक एंगल हमारे पास में ये होगा, इसको हम कह देते हैं θ2। तो इन्हीं दोनों एंगल का डिफरेंस जो होगा वही इतना वो नीचे गई। तो एक एक एंगल हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं tan से निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि tan से हम निकल जाएगा। हमको कर्ण दिया नहीं है, और कर्ण देता है, मतलब साइन और कॉस में कर्ण की जरूरत पड़ती है, और कर्ण की जरूरत किसमें नहीं पड़ती है, tan में नहीं पड़ती। ठीक है, तो tan θ1 अगर हम निकालें तो क्या आएगा, लंब, लंब व्हाट इज l, और आधार, आधार यानी कि l/2, l/2। तो ये इधर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो टोटल ओवरऑल 2 आएगा। ठीक है, l कट जाएगा। तो यहां से अगर हम θ1 की वैल्यू निकालें तो आएगा tan इनवर्स 2। ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से अगर हम tan θ2 निकालें तो क्या आएगा, l/l, क्योंकि लंब बटे आधार, आधार भी इसका क्या है, पूरा का पूरा वही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां से tan, मतलब सॉरी, θ2 अगर हम निकालें तो क्या आएगा, tan इनवर्स 1 आएगा। क्लियर है, दोनों बातें याद रखिएगा। ठीक है, ये सारा चार पॉइंट है, tan θ1 की वैल्यू, और tan, सॉरी, θ1 की वैल्यू केवल, और यहाँ पर tan θ2 की वैल्यू, और यहाँ केवल θ2 की वैल्यू। ठीक है, क्यों नहीं है, ये थीटा है बाबू। ठीक है, थीटा, जिसने आपके दिमाग को
बीटा। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या हो गया, थीटा की वैल्यू हो गई। अब हमको निकालना है इन दोनों का डिफरेंस, तभी तो हमको मालूम चलेगा कि कितना सूरज नीचे गया। हाँ, तो यहां से हम करेंगे थीटा 1 माइनस थीटा 2, और थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या होगा, ये माइनस ये। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, tan इनवर्स 2। अब इसको हटा दे, इसका अब कोई काम नहीं है फिलहाल, है ना। अब आप तो समझ गए होंगे, इसको हम लोग ना 45 भी लिख सकते हैं, उसका भी निकाल करके लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत हमको उतना है नहीं। ठीक है, ये क्योंकि ये 1 पे है तो 40 डिग्री 45 एंगल होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम tan यहां से ले ले, तो यहां से अगर हम ले tan ले ले, ठीक है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला। इधर से हम लिखेंगे, कहां पर लिख दें, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a और tan b, वो फार्मूला होता है हमारे पास में। तो उसी फार्मूला को यहाँ पर लगाएंगे। तो अब देखिए ये चीज ये दिख रही है, तो अब आगे यहाँ पर क्या लिखे, tan a। तो tan a क्या, tan a यानी कि ये पहला वाला थीटा, तो tan a क्या है हमारे पास में, 2 के बराबर है। बिल्कुल, ये चीज 2 के बराबर है, बहुत सही सर। माइनस tan b हमारे पास में किसके बराबर है, 1 के बराबर है। बहुत अच्छी बात है सर, गुड। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास में है 1 प्लस tan a tan b, तो 2 इंटू 1, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये घट करके 1 आएगा, और ये 2 और 1 1 ये 3, तो यहां से ये आ जाएगा 1/3। तो अब अगर हम यहां से निकालें थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर, तो tan को अगर, क्योंकि हमको एंगल निकालना है, तो हम tan को इनवर्स में भेजेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1/3 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ में आ रही है बात, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझिएगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक के क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पॉलिटेक्निक के जो क्वेश्चन है उनके चक्कर मत पड़िएगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये होगा वो होगा। क्वेश्चन अच्छे लेवल के आएंगे और मजा आएगी, है ना। एग्जाम में जब बैठोगे तो नींद आएगी बस, और कुछ। पूरे भाई साहब यार, आदत बड़ी खराब हो गई है मेरी, पैंट खराब कर लिया आप लोगों के चक्कर में। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3, तीन संख्या है, ये रेशियो है। ठीक है, यदि इनके वर्गों का, अगर इनका वर्ग कर दिया जाए, ठीक है, स्क्वायर कर दिया जाए, तो उसका योग, क्या, उसका योग क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो उसका योग क्या है, 224। तो संख्या पूछ रहा है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं से आ गया होगा फील्ड में, कभी कभी अच्छी रील ही नहीं आती है फील्ड में, कभी कभी पढ़ाई लिखाई की रील भी आ जाती है ना। तो हो गया, मानिए एक अच्छी रील आ गई है, तो आप इसको देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, वर्गों का योग पूछ रहा है, सबसे पहले तो आप इसके बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्गों का योग 224। अब देखिए, इसका वर्ग कर लीजिए, इनका वर्ग कर लीजिए, इनका वर्ग कर लीजिए, इनका वर्ग कर लीजिए, जोड़ लीजिए। इनका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9 से कभी 200 पहुंचेगा नहीं, आपको मालूम है, यानी कि ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 2 दूनी 4 यानी कि 4 4 8 और 3 त्रिका 9, 9 8 17, ये कभी हो नहीं सकता उस योग के बराबर। अगर आप इसका करेंगे 4 चौक 16, यही हो सकता है। हाँ, 4 चौक 16, देखिए 4 चौक 16 प्लस 64 प्लस 144। ठीक है, तो अगर आप इन सबको जोड़ देंगे तो ये 224 के बराबर आ भी जाएगा, देख लीजिए चाहे। ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 4 और 6 10, 10 और एक ये और एक हासिल 2 हो गया, फिर लास्ट में एक और एक ये 2, 224 आ गया, और ये भी नहीं आएगा, फिर ये आंसर गलत है। ठीक है, तो ये आपका
हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, कर लीजिएगा इसको। इसमें ऑप्शन शायद ये वाला लगा हुआ है बुक में, ये गड़बड़ है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है ना, हो जाती है। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़े। चलिए, कितना क्वेश्चन करेंगे सर? चलिए, जब तक होता है देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना क्या है? अरे, a की पावर x इक्वल b की पावर y इक्वल c की पावर z और इक्वल d की पावर x y z के बाद w, क्या बात है? देन, अच्छा ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा ही है पूरा, क्या बात है। तब आपको क्या बताना है? log बेस a b c d बराबर क्या होगा? ऑप्शन हमको नहीं लिखना इसमें, है ना, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन, इतना समय कहाँ है। चलिए सर बताइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मजेदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन लॉग में आ सकता है। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर समझिए कि जो पूछा है बेस ए में पूछा है, और यहां पर वैल्यूज अगर हम ए के टर्म में लिख दे तो बेस ए में आएगा, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, इसको हम लेते हैं पहले, तो यहां से इन दोनों से हम b की वैल्यू निकालते हैं, तो b की पावर y है और इक्वल में a की पावर x है ना। तो अगर हम इस पावर को इधर भेज दें, यानी कि b की वैल्यू केवल निकाले, तो a की पावर x बाई y हो जाएगी। अब कुछ लोग चौंक गए होंगे, अरे सर ये कैसे हुआ, है ना, टाइप जैसे प्रचार आता है ना, चम कैसे चौंक गए, तो वैसे चौंक गए होंगे कुछ लोग। कैसे चौंकना नहीं है, देखिए क्या होता है कि जैसे x की पावर 2 होती है, ठीक है, समझिएगा, है ना, और यहाँ पर 4 होता है, तो क्या होता है, इस पावर को जब हम इधर भेजते हैं तो ये 1/2 के फॉर्म में चली जाती है, या फिर हम इसको अंडर रूट के फॉर्म में लिखते हैं। तो अंडर रूट क्या होता है? अल्टीमेट अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, तो पावर ये होती है। तो उसी तरीके से ये भी जाएगा इधर। अगर आप इसको इधर भेजेंगे, यहाँ पर अगर आप भेजते हैं तो पहले ये ऐसे जाता है, देखिए ऐसे, ठीक है, करणी के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे, लेकिन अगर आप इसको घात के फॉर्म में लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा घात, ठीक है, इसका पावर, और मल्टीप्लाई होकर के यही बन जाएगा, क्योंकि ये 1 में होता है, वो ऊपर होता है, ये नीचे होता है। ठीक है, समझ गई बाबू। चलिए, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अब यहाँ से b की वैल्यू निकल गई, अब हम निकालेंगे c की वैल्यू इसी तरीके से। तो c की वैल्यू a के टर्म में, यानी कि इसको और इसको लेकर के, क्योंकि ये भी तो इसके बराबर है, बीच में अगर इसको हटा देते हो, क्योंकि सब इक्वल है एक साथ। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी? z बाई, सॉरी, यहाँ से क्या आएगा? x बाई z। ठीक है, अब यहाँ से d की वैल्यू निकालिए इसी तरीके से, तो क्या आएगा? x और यहाँ से आएगा w। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने बी सी डी सबकी निकाल ली ए के टर्म में। अब हम रखेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा? अच्छा, tan क्यों बार बार लिख रहा हूं, log बेस a यहां पर रखते हैं, तो क्या आएगा? a की पावर x अपॉन y, एक c की जगह रखेंगे, क्या रखेंगे? x की पावर a की पावर x अपॉन z, फिर d की जगह क्या रखेंगे? a की पावर x अपॉन w। ठीक है, अब देखिए यहाँ से log a रहेगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो log और ये पावर सारी की सारी जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बाई वाई प्लस x बाई जेड प्लस x बाई डब्ल्यू। ठीक है, मतलब कि ये सब आपस में जुड़ जाएंगी और ये हमारा ऐसा बन जाएगा कुछ। ठीक है, तो अब देखिए जो पावर होती है, आपको मालूम है कि log के बाहर आ सकती है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए सम में x है, तो अगर हम x को कॉमन कर ले तो यहाँ पर बचेगा y और 1 अपॉन जेड प्लस w। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा? देखिए ये पावर इधर आ गई बाहर, और इधर हमने x को कॉमन कर लिया, तो ये x अलग से लग रहा है, बाकी इसके अंदर ही मान आप सकते हैं। ठीक है, a और यहाँ पर ये, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सभी को मालूम है 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेस वही है और वो भी वैल्यू भी वही है, तो ये मल्टीप्लाई बाई 1 आप लिख सकते हैं, या फिर आप यही सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो इस यहाँ पर ये जो है इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, आज का टारगेट पूरा कर लिया है। टारगेट से ज्यादा चले गए हम लोग, लेकिन अभी टारगेट ये कम ही है क्योंकि समय बहुत कम है। अब हमको भी थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए, है ना? और आपको भी करनी पड़ेगी, आपको तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि आपको तो सिलेक्शन लेना है ना? चलिए एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा कि यदि 712 और 9 फिर उसके बाद P है, ये एक नंबर P है, ठीक है? और 465 P मतलब यहाँ पर कोई अलग नहीं है, ये बड़ी सी नंबर है जिसमें एक नंबर को हटा दिया गया है बस, ठीक है? तो P कॉमा करके लिखा है 9 से विभाज्य है तो P का मान, ठीक है? अब देखिए जो लोग बुक लिए हैं वो लोग नकल नहीं करेंगे, ठीक है? और जो लोग बुक नहीं लिए हैं वो लोग बुक ले ले और लेके तब नकल करें, ठीक है? चलिए अच्छी बात। अब इसको आप बताइएगा, ठीक है? तो ये आपका आज का होमवर्क है और अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, सबका सिलेक्शन होगा, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, समझ में आएगा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा और आंसर सबका आना चाहिए, ठीक है? जितने बच्चे पढ़ते सब आंसर करेंगे तो आपको दिमाग में वो चीज क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? तो आंसर सबको करना और खूब मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करना। और टेस्ट सबके लिए ऐड कर दिया गया है, केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं ऐड है, 1 से 2 दिन में वो भी ऐड कर दिया जाएगा। और बाकी जितने लोग टेस्ट नहीं दिए हैं एप्लीकेशन खोलिए, चैप्टर वाइज है वहां पर, चैप्टर वाइज टेस्ट देने में आपको और मजा आएगी, ठीक है? जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है उसका टेस्ट दीजिए, देखिए कितने क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, कितने नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।